नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अयोध्या के हनुमान मंदिर, जहां आज भी जागते हैं संकट मोचन। कल्पना कीजिए, सरयू नदी की शांत लहरें और मंदिरों की घंटियों की गूंज, और उनके बीच एक मंदिर जहां मूर्ति की आंखें बंद हैं, क्योंकि यहाँ हनुमान जी आज भी ध्यान में है। ये है अयोध्या का प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर। लोग कहते हैं यहाँ जो सच्चे मन से आता है उनका संकट खुद हनुमान हर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर की स्थापना सिर्फ श्रद्धा से नहीं हुई, बल्कि रामायण काल की जीवित स्मृति है। आज हम जानेंगे अयोध्या के हनुमान मंदिर की बहुत पुरानी मंदिर की परंपरा से जुड़ी सच्ची कहानी। जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास पूरा कर लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने का निर्णय लिए, तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी रक्षा के लिए मुझे अयोध्या में ही रहने की आज्ञा दीजिए। राम जी मुस्कुराए, हंसते हुए बोले, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, फिर आज्ञा की क्या जरूरत। हनुमान कलयुग में जो भी मेरा नाम लेगा तो उनकी भी रक्षा करेगा, इसीलिए अयोध्या में ही विराजमान रहा। कोई भी मेरा भक्त होगा उसकी भी तो रक्षा करेगा, ऐसा राम ने हनुमान को कहा था। और कहा जाता है उसी स्थान पर हनुमान जी ने भूमिगत गुफा में ध्यान लगा। भूमिगत यानी भूमि के नीचे ध्यान लगाए थे। समय बीतता गया, राजवंश बदले, पर हनुमान जी वही ध्यानस्थ रहे। इसीलिए आज भी मूर्ति की आंखें बंद है, क्योंकि वे ध्यान में। आप लोग को तो मालूम होगा कि हनुमान जी अमर है, वो मर नहीं सकते। और जो भी राम के भक्त होते हैं या हनुमान जी को पुकारते हैं, तब हनुमान जी किसी न किसी भेष में उनके भक्तों को, अपने भक्तों को दर्शन देते आते हैं। और ऐसा ही वहाँ अयोध्या में वो रह रहे हैं। राम से बाद उनके पुत्र ने, पुत्र के उनके पुत्र ने, वंश बदलते गया, पर हनुमान जी हमेशा ही वहाँ बैठे रहे। और कलयुग में जब राम जी जन्म लेंगे तब तक वो पृथ्वी पे रहेंगे। उनके कलयुग में भी वो राम की सेवा करेंगे, विष्णु भगवान की सेवा। कहते हैं कि जब खुदाई हुई तो अंदर से एक दिव्य मूर्ति मिली। इतिहासकार बताते हैं कि 16वीं शताब्दी में अयोध्या के संतों ने उस प्राचीन ध्यान स्थल को खोजा। संत लोगों ने खोजा, और जब खुदाई हुई तो अंदर एक दिव्य मूर्ति मिली। आंखें बंद, शांत मुद्रा और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति। तो संत लोग को ना संकेत देते थे भगवान, वो नेचर के बहुत करीब होते थे, और इस वजह से उनको संकेत मिलता था कि यहाँ क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। और इस तरह हर जगह संत भगवान की मूर्तियों को ढूंढ लेते थे। तभी संत बोले थे कि यही है हमारे संकट मोचन। जब खुदाई में मूर्ति मिली तब संत बोल उठे। इसके बाद बना हनुमानगढ़ी किला मंदिर। गढ़ी इसलिए क्योंकि वह मंदिर ऊंचाई पर है, जैसे हनुमान जी पूरी अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं। आज भी मान्यता है कि राम मंदिर जाने से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन जरूरी, क्योंकि बिना सेनापति की आज्ञा के आप राजा के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकते। कई संतों ने लिखा है
रात में कभी कभी मंदिर के गर्भगृह से मंत्र जाप की ध्वनि आती है। कई संतों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है, अयोध्या की हनुमान गढ़ी सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित साधना स्थल है। दिन में यहाँ भक्तों की भीड़ होती है, घंटियाँ बजती है, आरती की लौ चमकती है। लेकिन रात में जब पूरा शहर सो जाता है और जब सरयू की लहरें धीमे धीमे बहती है, तब इस मंदिर के गर्भगृह से कभी कभी मंत्र जाप की ध्वनि आती है, धीमी गूंजती हुई, राम राम राम। संत कहते हैं यह किसी मनुष्य की आवाज नहीं, यह हनुमान जी की स्वयं की ध्यान व्यवस्था की ध्वनि है। क्योंकि मान्यता है हनुमान जी आज भी भूमिगत गुफा में श्री राम नाम का अखंड जाप कर रहे हैं। उनकी मूर्ति की आंखें बंद है क्योंकि वे आज भी ध्यान में है। पुराने पुजारियों का कहना है कई बार रात की आरती के बाद जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भीतर से घुंघरुओं जैसी हल्की ध्वनि, मंत्रोच्चारण और सुगंधित वायु का अनुभव होता है। कुछ सेवकों ने डर के कारण उस समय भीतर झांकने का साहस नहीं किया, क्योंकि यह माना जाता है उस समय साक्षात हनुमान जी जागृत होते हैं। एक बुजुर्ग संत भी लिखी कथा है कि उन्होंने एक बार रात भर मंदिर परिसर में मौन व्रत किया। आधी रात के समय उन्हें स्पष्ट सुनाई दिया, राम की काज किन्हीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और तभी घंटी अपने आप हल्के से हिल उठी। उन्होंने लिखा, मैं समझ गया यह स्थान साधारण नहीं, यह आज भी त्रेता युग की चेतना जीवित है। इसी कारण हनुमान गढ़ी में रात को ऊंची आवाज में बातें करना आज भी वर्जित माना जाता है। कहा जाता है साधना में विघ्न मत डालो, संकट मोचन ध्यान में है। भक्तों का विश्वास है जो व्यक्ति सच्चे संकट में होता है और उसके लिए हनुमान जी उसी रात ध्यान से उठकर मार्ग बनाते हैं। इसलिए अगली सुबह कई भक्त कहते हैं कल रात समस्या थी, आज समाधान मिल गया। यह आस्था, यह परंपरा और यही है अयोध्या की हनुमान गढ़ी का जीवित रहस्य। जब तक राम नाम गूंजता रहेगा तब तक हनुमान जी इस धाम की रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे जय श्री राम के भक्त और संकट मोचन है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि एक बार एक प्रसिद्ध घटना है कि ब्रिटिश काल में एक अधिकारी मंदिर तोड़ना चाहता था। ये घटना है उस दौर की है जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। साल था 19वीं सदी का मध्यकाल। अयोध्या तब भी आस्था का केंद्र था और हनुमानगढ़ी लोगों की आस्था का सबसे शक्तिशाली स्तंभ। ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया कि अयोध्या में पुराने धार्मिक ढांचों का सर्वे होगा और एक अंग्रेज अधिकारी घोड़े पर बैठकर हनुमानगढ़ी पहुंचा। उसने मंदिर की ऊंचाई देखी, मजबूत प्राचीन दीवारें और ऊपर लहराता भगवा ध्वज। उसने कहा, इस पहाड़ी पर किला जैसा ढांचा सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि उसने मंदिर गिराने का विचार बना लिया है। मंदिर के पुजारियों ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, यह साधारण मंदिर नहीं, यह संकट मोचन का धाम है। लेकिन अधिकारी हंसा, ये सब अंधविश्वास है। उसने आदेश दिया, कल सुबह मंदिर की जांच होगी, अगर जरूरत पड़ी तो इसे गिरा दिया जाएगा। और उस रात अयोध्या में अजीब सन्नाटा था। सरयू नदी भी मानो धीरे धीरे
बढ़ रही थी और उसी रात अंग्रेज अधिकारी को एक सपना आया। उसने देखा एक विशाल दाना बानर, आंखों से अग्नि, हाथों में जलती हुई गदा। वो दहाड़ कर बोला, रामद्रोही, इस धाम को छूने का परिणाम जान ले। अधिकारी डरकर भाग गया। उसका शरीर कांप रहा था, कमरा ठंडा था, लेकिन माथे से पसीना बह रहा था। उसने पानी मांगा, लेकिन पानी पीते उसके हाथ कांपने लगे। सुबह जब सैनिक उसे लेने आए तो अधिकारी उठ नहीं पा रहा था। डॉक्टर बुलाए गए पर कोई बीमारी समझ नहीं आई। कुछ घंटे में उसकी हालत और बिगड़ गई। तब किसी भारतीय कर्मचारी ने धीमे से कहा, साहब, आपने संकट मोचन का अपमान किया है। डर के मारे अधिकारी ने मंदिर से पुजारी को बुलवाया। कमजोर आवाज में बोला, मैंने गलती की, मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे बचा लीजिए। पुजारी ने हनुमान जी के चरणों में चढ़ाया हुआ सिंदूर ले आया, उसके माथे पे लगाया और प्रार्थना की। कुछ समय बाद अधिकारी की हालत सुधरने लगी। अगले ही दिन ब्रिटिश रिकॉर्ड में लिखा गया, हनुमानगढ़ी परफेक्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर। मंदिर कभी नहीं तोड़ा गया। और अयोध्या के लोग आज भी कहते हैं, हनुमान जी ने अपने धाम को स्वयं बचाए, स्वयं उसकी रक्षा किए। इस घटना के बाद हनुमानगढ़ी की मान्यता और बढ़ गई। भक्त कहते हैं, जो संकट मोचन से टकराएगा, संकट में वही आएगा। जहाँ भक्ति सच्ची हो ना, वहाँ शक्ति स्वयं प्रकट होती है। इसके कई प्रमाण मिलते हैं। वैसे हनुमानगढ़ी में कई चमत्कार होते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ बांझपन से पीड़ित महिलाएं संतान प्राप्ति की मन्नत मांगती हैं। नौकरी से परेशान युवक यहाँ सिंदूर चढ़ाते हैं। और कई भक्त कहते हैं, सपने में हनुमान जी आकर समाधान बताते हैं। इसलिए इसे कहते हैं संकट मोचन गढ़ी। आज राम मंदिर निर्माण के बाद हनुमानगढ़ी अयोध्या का पहला दर्शन स्थल बन गया है। लाखों श्रद्धालु पहले हनुमान जी से अनुमति लेते हैं, फिर रामलला के दर्शन करते हैं। ये परंपरा सिर्फ आस्था नहीं, रामायण काल से चली आ रही अनुशासन परंपरा है। हनुमानगढ़ी हमें सिखाती है, भक्ति में अहंकार नहीं, सेवा में शक्ति है। और सच्चे भक्त आज भी जीवित रूप में लोक की रक्षा करते हैं। इसीलिए अयोध्या में आज भी कहा जाता है, जब तक हनुमानगढ़ी खड़ी है, अयोध्या अजय है। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। कहा जाता है कि जिस धाम की रक्षा स्वयं हनुमान करते हैं, उसे मिटाने की शक्ति संसार में किसी में नहीं। अयोध्या आज भी जीवित है, क्योंकि संकट मोचन आज भी जागृत है। जय श्री राम, जय हनुमान। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमें जय श्री राम कर कमेंट भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।